मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी एक्शन मोड में हैं। 27 मार्च की शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी की यह मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। मीटिंग में ईरान जंग के चलते देश में पैदा हुए गैस और तेल संकट को लेकर चर्चा हो सकती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की इस बैठक में चुनावी राज्यों के सीएम शामिल होंगे या नहीं। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इस बैठक में पीएम मोदी किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दरअसल बैठक में तैयारियों पर फोकस किया जाएगा, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला, ऊर्जा सुरक्षा और विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं। प्रधानमंत्री बैठक में टीम इंडिया की भावना के तहत सामूहिक प्रतिक्रिया के महत्व पर प्रकाश डाल सकते हैं, ताकि केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल बना रहे। प्रधानमंत्री की इस बैठक में ऊर्जा और ईंधन सुरक्षा प्रमुख मुद्दा रहेगा। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल और गैस की वैश्विक सप्लाई प्रभावित होने की आशंका है। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर ईंधन की उपलब्धता और कीमतों की स्थिति पर चर्चा करेगी। इसके साथ ही युद्ध के चलते समुद्री व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले असर और जरूरी वस्तुओं की सप्लाई चेन को बाधित होने से बचाने की रणनीति पर भी विचार किया जा सकता है। इसके अलावा युद्ध के कारण समुद्री व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले असर और जरूरी वस्तुओं की सप्लाई चेन को टूटने से बचाने की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। ये बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि भारत इस वक्त एलपीजी की कमी का सामना कर रहा है। इससे घरों में इस्तेमाल होने वाले इस जरूरी ईंधन की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। ईरान की ओर से अधिकांश देशों के लिए हॉर्मुज जल डबरू मध्य बंद किया गया है। हालांकि भारत को इससे अलग रखा गया है। इसके बावजूद ये चिंता बनी हुई है कि आने वाले समय में हालात और कठिन हो सकते हैं। अब जान लीजिए कि इस मीटिंग में चुनावी राज्यों के सीएम शामिल होंगे या नहीं। दरअसल पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में अगले महीने विधानसभा चुनाव हैं, जिसके चलते यहां आचार संहिता लागू है। आचार संहिता लागू होने के वजह से इन राज्यों के सीएम इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। इन राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ अलग से बैठक कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से आयोजित की जाएगी। बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध के कारण जो हालात हैं उन पर पहले लोकसभा और राज्यसभा में बात की थी। अपनी स्पीच में प्रधानमंत्री ने तेल गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मेड इन इंडिया जहाजों और भंडारण की मजबूती का रोड मैप पेश करते हुए राज्य सरकारों को जमाखोरी रोकने का निर्देश दिया था। साथ ही प्रधानमंत्री ने डायलॉग और डिप्लोमेसी से शांति स्थापित करने का संदेश दिया और देश में ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति का भरोसा दिलाया था। प्रधानमंत्री ने वर्तमान परिस्थितियों का फायदा उठाने वाले कालाबाजारियों और जमाखोरों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का निर्देश भी दिया था। उन्होंने राज्य सरकारों को 2 प्रमुख कार्य सौंपे हैं। पहला, आवश्यक वस्तुओं की निरंतर निगरानी करना और दूसरा, जहां भी जमाखोरी की शिकायत मिले वहां तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संकट के समय आम जनता को महंगाई से बचाना शासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। पश्चिम एशिया में हुए भारी नुकसान की भरपाई में दुनिया को लंबा वक्त लगने की बात कहते हुए प्रधानमंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि हमारे आर्थिक आधार बहुत मजबूत हैं और युद्ध के अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभावों से निपटने के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया गया है। सरकार एलपीजी के साथ साथ पीएनजी के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दे रही है ताकि घरेलू गैस की आपूर्ति सुचारू रहे। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।